भगत, ओझा, गुनिया, तांत्रिक, सेवड़ा, अघोरी, औघड़ या सेवादार बनने से पहले 100 बार सोच लेना, नहीं तो आपकी कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया एक एक शब्द को ध्यान से सुनें। आपने देखा होगा या सुनने में आया होगा कि इसके पिता, दादा, परदादा बहुत बड़े भगत या तांत्रिक थे, पर फिलहाल पूरा परिवार परेशान है। आज वो खुद भक्तों, तांत्रिकों के चक्कर काट रहे हैं। हारी, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, आर्थिक तंगी, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु जैसे दुख को उनका परिवार झेल रहा है। ऐसा क्यों? जबकि उनके घर में तो भूत प्रेतों को भगाया जाता था। उनके घर में तो जगत जननी माँ काली, माँ दुर्गा, हनुमान जी, भैरव बाबा आदि की गद्दी चलती थी। फिर समस्या क्यों बनी? क्या जगत जननी माँ काली परेशान कर रही हैं, माँ शीतला परेशान कर रही हैं, हनुमान जी परेशान कर रहे हैं, या भैरव बाबा? पर भगवान, वह ईश्वर किसी को कैसे परेशान कर सकता है जिनके हम औलाद हैं? फिर हमें परेशान कौन करता है? तो आपको बता दूं, आपको वही मृत आत्मा, पिता, दादा, परदादा परेशान करता है, जो इनका भगत था, जो इन शक्तियों का सेवक था। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि वह कैसे परेशान कर सकता है? उसको तो दिव्य आत्मा में परिणत होकर मोक्ष की प्राप्ति हो गई होगी, क्योंकि उन्होंने तो मोक्ष देने वाली शक्तियों का यजन किया था। फिर उनकी आत्मा कैसे परेशान करती है? तो सुने इस रहस्य को। एक भगत, ओझा, गुनिया, तांत्रिक, सेवड़ा, घोरी, औघड़ या सेवादार जो भी गद्दी चलाने वाले हैं, वो साधना उच्च देवताओं की ही नहीं करते, बल्कि कुछ निम्न कोटि के देवता, उपदेवों और भूत प्रेत, मसान आदि की भी सिद्ध किया करते हैं। क्योंकि बिना इनके वो गद्दी नहीं चला सकते, बिना इनके भूत प्रेत नहीं हटा सकते, ना ही किसी के बारे में कुछ बता सकते हैं, ना ही कोई जानकारी हासिल कर सकते हैं। अरे भाई, सोचकर देखो, उनका इन कार्यों को करने के लिए साक्षात माँ जगत जननी या हनुमान बाबा थोड़े आएंगे। वो परम ब्रह्म परमेश्वर, जिनका मिलना इस कलयुग में असाध्य है, वो इनके यहाँ नौकर की तरह काम थोड़ी ही करेंगे कि बोलो जाओ इनके घर में पता लगाओ कि कितने भूत प्रेत हैं, सबको पकड़ कर के लाओ। ये सब झूठ है। माना ये दावा करते हैं तो एक उदाहरण से समझो। यदि माँ काली, भैरव बाबा, हनुमान जी किसी के घर भूत प्रेत पकड़ने जाएंगे तो वो खाली हाथ लौटेंगे, क्योंकि स्पष्ट लिखा है और हमने सुना है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और तुमने महसूस भी किया होगा, जब तुम किसी प्रकार भयानक सपना देख रहे हो या किसी सुनसान जगह में डर रहे हो, तो हनुमान जी को याद मात्र कर लेने से आप उस मुसीबत से छूट जाते हैं। इसका मतलब हनुमान जी नाम मात्र से भूत प्रेत भाग जाते हैं। और एक घटना बताता हूँ। जब तुलसीदास जी को प्रेत मिला तो तुलसीदास जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझको भगवान राम के दर्शन करा सकते हो? तो उसने कहा, मैं रास्ता बता दूंगा, पर भगवान से मिलाना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप पहले हनुमान जी से मिल लो तो भगवान राम स्वतः ही मिल जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा, तो हनुमान जी से मिलाएं। प्रेत बोला, मैं तुमको हनुमान जी का पता बता दूंगा, पर उनके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनकी दृष्टि मात्र से मैं भस्म हो जाऊंगा। अब तुम सोचो, ये लोग, यदि ये भगत तांत्रिक लोग हनुमान जी, देवी माँ, काली माँ, भैरव बाबा आदि से काम लेते हैं तो देखते ही भूत प्रेत नष्ट हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग काम करने के लिए मसान, प्रेत, ब्रह्म, मसानी, सैयद आदि निम्न कोटि के प्रेत आत्मा को सिद्ध करके भोग देकर उनसे काम लेते हैं। उनसे सौदा करते हैं कि आप मेरे द्वारा बताया काम को करो, मैं तुम्हें भोग या खाना दिया करूंगा। यह दोनों के बीच सौदा होता है। अब तुम्हारे मन में ये विचार आया होगा कि फिर ये लोग गद्दी तो हनुमान जी, भैरव बाबा, माँ काली, माँ दुर्गा के नाम से चलाते हैं, तो ये क्या है? अरे भाई, सीधा सा फंडा है। हम लोग देवी देवताओं के नाम से कुछ दक्षिणा दे सकते हैं,
उनके नाम से ही मन में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, ना कि भूत प्रेत के नाम से कुछ किसी को दें। इसलिए उन भक्तों से धन कमाने के लिए माँ काली, माँ दुर्गा, हनुमान जी, भैरव बाबा आदि की मूर्ति अपने स्थान पर रखते हैं। आप उदाहरण के लिए बाबा बागेश्वर को ही ले लीजिए। वो कहते हैं कि मुझ पर हनुमान जी की कृपा है, पर यह झूठ है। जरा सोचकर देखो, ऐसा कौन व्यक्ति है इस कलयुग में जो हनुमान जी का तेज सहन कर सके। उनके अंश मात्र से ही शरीर फट जाएगा, आग लग जाएगी। जैसे लड़ते वक्त अंश मात्र से बाली का शरीर फटने लग गया था। फिर बागेश्वर बाबा इतना सटीक कैसे बताते हैं? तो सुनो, इनके बाबा ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखते थे और हनुमान जी की पूजा करते थे। जब उनका समय पूर्ण हुआ तो बाबा बागेश्वर ने इनको सिद्ध कर लिया, या कहें कि इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो मृत प्रेत इनके शरीर पर आकर जन कल्याण और दूसरों के बारे में इनके मन की बात पर्चे पर लिखने लगे। और आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि सन्यासी बाबा जाओ, इनके बारे में पता लगाओ, इनके भूत प्रेतों को मारो। मतलब लोग प्रेतों को ही सिद्ध करते हैं। पितृ उनको मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पितृ तो पितृलोक में रहते हैं और वो देवतुल्य होते हैं। वो किसी के शरीर पर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा शरीर इतना स्वच्छ नहीं होता जिससे कि हम पितृ आएं। और पितृ अलौकिक शक्ति के मालिक होते हैं। वो साल में एक बार पितृ पक्ष पर और महीने में एक बार अमावस्या पर भी आ सकते हैं, और किसी समय नहीं। शेष समय तो प्रेत ही हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि उनकी गति में कुछ कमी है जिसकी वजह से वो पितृ बनने से वंचित हैं और पितृ लोक नहीं जा सकते। अब समझो, एक भगत, तांत्रिक, ओझा, गुनिया, सेवड़ा, अघोरी, औघड़ या सेवादार अपने जीवित समय में प्रेतों से पिटवाते हैं, पकड़वाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनको यातना देते हैं। तो इनकी मृत्यु के बाद वो आत्माएं इनसे बदला लेती हैं, क्योंकि इसकी आत्मा भी प्रेत बनेगी। क्योंकि श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो जिसको भजता है वह उसी को प्राप्त होता है। अब इसने तो प्रेतों को भजा था, तो ये भी प्रेत बनेगा और विकराल अर्थात ताकतवर प्रेत बनेगा, क्योंकि इसने अपने जीवन काल में कुछ निम्न कोटि के देवों को भजा था, भोग विलास दिया था। वो भी तो इसके वचन में बंधे हुए हैं। वो भी तो भोग न मिलने पर इसकी आत्मा को कष्ट देंगे, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही कर्म कर सकता है, मृत व्यक्ति नहीं। अब वो भगत, ओझा, तांत्रिक, सेवड़ा, अघोरी बनी आत्मा डोलेगी कहाँ, जिनसे उसका मोह है, अर्थात अपने ही परिवार के लोगों के मध्य। तो सीधी सी बात है, परेशान भी उन्हीं को करेगी। और दूसरी तरफ परेशानी करती हैं वह आत्माएं जो उसने प्रताड़ित की थी लोगों के भूत उतारते वक्त। तीसरी वो आत्माएं उसके परिजनों को परेशान करेंगी जिनसे वो काम लेता था भोग विलास देकर, क्योंकि जिस घर से उनको खाने को मिल रहा था अब वहाँ कोई देता नहीं है, और उनके बीच समझौता हुआ था सिर्फ और सिर्फ भोग देकर काम करना है। और वो तो अपने वचन पर कायम है, पर भक्त अपना वचन नहीं निभा रहा है। वो परेशान करते हैं उस मृत आत्मा को, भक्त को, और वो परेशान करता है अपने ही परिवारीजनों को। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना तभी संभव था जब जीवित अवस्था में वह भगत, ओझा, तांत्रिक, सेवड़ा, अघोरी, औघड़, सेवादार उन शक्तियों को अपने जीवन काल में ही अपने किसी पीढ़ी के सदस्य को देकर जाता, जैसे कि उसके द्वारा पूजित उन आत्मा या निम्न कोटि के देवों को भोग देकर काम में लिया जा सकता था। उनको भोग मिलता रहता, ना ही परेशानी बनती, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो गद्दी चलती रहती। पर और भी निदान है इसके, जिससे कि इन सब से छुटकारा मिल सकता है। आपके साथ यह सब हुआ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, पूरी घटना को लिखें, जिससे कि मैं अपने देवों से पूछकर इसका निदान बता सकूं। मेरा चैनल नया है, पर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।